दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में व इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। सो एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। चार धाम प्रोजेक्ट उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि उत्तराखंड के यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ व केदारनाथ को आपस में जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 1200 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट के चलते 900 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड्स बनाई जा रही है। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ने 27 दिसंबर 2016 को देहरादून में किया था। पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन के टाइम कहा था कि यह प्रोजेक्ट उन सभी लोगों को समर्पित ट्रिब्यूट है जिन्होंने 2013 के केदारनाथ डिजास्टर में अपनी जान गंवाई थी। इस प्रोजेक्ट के अंडर 132 ब्रिजेज, 25 हाई फ्लड लेवल ब्रिजेज, 2 टनल्स, 145 बस बेसिस, 9 ट्रक बेसिस, 18 रोड एमिनिटीज, हेलीपैड्स विद 13 बाईपास व कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं जिससे सिटीज़ के बीच में ट्रैफिक जमा ना हो। यह प्रोजेक्ट 2019 तक कंप्लीट हो जाना था पर अभी तक ये 60 to 70% कंप्लीट हुआ है। यह प्रोजेक्ट अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है। दरअसल यह प्रोजेक्ट सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं है, यह प्रोजेक्ट नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इकोनॉमी को होगा। उत्तराखंड में टूरिज्म बढ़ेगा जिससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। दूसरा, इस प्रोजेक्ट से उत्तराखंड के बहुत से लोगों को रोज़गार मिलेगा। तीसरा, उत्तराखंड में कनेक्टिविटी बेहतर होगी जिससे यात्रियों को पहाड़ी इलाकों में जाने में काफ़ी आसानी होगी क्योंकि अभी तक प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चौथा, इसके कंप्लीट होने पर रोड एक्सीडेंट में काफ़ी कमी आएगी। पांचवा, इससे भारत की नेशनल सिक्योरिटी बढ़ेगी। इंडियन आर्मी उत्तराखंड की हर गतिविधि पर नज़र रख पाएगी। तो अब आपके मन में बस एक ही डाउट आ रहा होगा, तो इसमें दिक्कत क्या है और ये इतना डिले क्यों हो गया। तो चलिए इससे जुड़ी कंट्रोवर्सी को जानने के लिए चलते हैं हमारे सेकंड अध्याय में। चार धाम प्रोजेक्ट जब 2016 में शुरू किया गया था तो यह टूरिज्म बेस्ड प्रोजेक्ट था, पर 2017 में जब भारत व चीन के बीच डोकलाम में झड़प हुई तो भारत सरकार को एहसास हुआ कि इसे डिफेंस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि जहां यह प्रोजेक्ट चल रहा है वह इलाका चीन के बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है। तो कल को चाइना के साथ वॉर होती है तो इन इलाकों की सुरक्षा के लिए भारत को प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी चाहिए होगी। तो भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव किया। इन इलाकों में जो रोड्स थी उनकी चौड़ाई को बढ़ाना शुरू किया। पहले टूरिज्म के लिए चार धाम प्रोजेक्ट के चलते जो रोड्स बनाई जा रही थी उसकी चौड़ाई सिर्फ 5.5 मीटर थी, पर जैसे ही डिफेंस एंगल सामने आया तो रोड्स की चौड़ाई बढ़ाकर 12 मीटर करने का डिसीजन लिया गया। अब यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, पर कुछ टाइम बाद कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च करना शुरू किया। उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 30 से 40 हज़ार पेड़ काटे जाएंगे। कुछ जगह पहाड़ों को भी काटा जाएगा। टनल्स बनाने के लिए पहाड़ों में ब्लास्ट करने पड़ेंगे जिससे काफ़ी ज़्यादा मलबा इकट्ठा हो जाएगा और ओवरऑल एनवायरनमेंट पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, जिसके बाद उत्तराखंड के इलाकों में फ्लड्स व लैंडस्लाइड ज़्यादा होने लगेंगे। इन सब चीज़ों को देखने के बाद एक एनजीओ सिटीजन फॉर ग्रीन डून ने 2018 में इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की और उसने सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ पेटिशन डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पेटिशन को एक्सेप्ट किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 21 लोगों की हाई पावर्ड कमेटी बनाई और कमेटी ने इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च किया। 2 साल रिसर्च करने के बाद 21 लोगों की हाई पावर्ड कमेटी के 14 लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट के पक्ष में वोट किया और बताया कि डिफेंस के लिए भारत सरकार रोड चौड़ी कर सकती है। पर सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी ऑफ लोगों की बात नहीं मानी और जो 7 लोगों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया था उनका सपोर्ट किया और सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि चौड़ाई 5.5 मीटर की ही होगी। तो उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ कहा कि हमें हमारे देश की सुरक्षा के लिए एलएसी के पास ऑल वेदर रोड्स चाहिए। यदि हम 5.5 मीटर की रोड्स बनाएंगे
तो उस रोड से मिलिट्री इक्विपमेंट को ले जाना पॉसिबल नहीं होगा। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की साइज़ 42 फीट है। यदि रोड की चौड़ाई ही नहीं बढ़ेगी तो इन्हें बॉर्डर तक ले जाने में काफ़ी मुश्किल होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को यहाँ तक कह दिया कि आर्म्ड फोर्सेस कैन नॉट सरेंडर नेशंस डिफेंस टू फियर ऑफ लैंडस्लाइड्स। भारत सरकार ने कहा कि हम एनवायरनमेंट को देखकर ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। बहुत सी जगह पर हम लैंडस्लाइड प्रूफ सड़कें बनाएंगे, जिससे ओवरऑल एक्सीडेंट काफ़ी कम हो जाएंगे और यदि कल को कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर आता है तो भी डैमेजेस ज़्यादा नहीं होंगे। ये सब सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर दोबारा फैसला लेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस एनवायरनमेंट का मुद्दा बन गया है। चार धाम प्रोजेक्ट के चलते जो रोड्स व हाईवे बनाए जा रहे हैं वो टूरिज्म व नेशनल सिक्योरिटी दोनों को देखकर बनाए जा रहे हैं। जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था तब तक सबको लगता था कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ टूरिज्म के लिए है, परंतु जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया है तो इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव दुनिया भर के सामने आ गया है। दुनिया भर के देश नेशन सिक्योरिटी के लिए पता नहीं क्या क्या छुपाते हैं, पर हमें ये सब कुछ पब्लिकली डिस्कस करना पड़ रहा है। हमें अपनी मिसाइल की साइज़, वेट तक पब्लिकली बताना पड़ रहा है। कमाल की बात है कि अब हाईवे कितने मीटर के होने चाहिए ये भी हमारे देश की कोर्ट डिसाइड कर रही है, जबकि आज ही भारत की कोर्ट में लगभग 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास लगभग 70,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, परंतु इन सब को ये केस बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है।